हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीदीप चंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से आज मैं आपको बीए थर्ड सेमेस्टर में जो आपका होम साइंस सब्जेक्ट में जो धात्री अवस्था में क्या भोज्य पदार्थ होना चाहिए एक लैक्टेटिंग मदर के लिए, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे कि उसका मील कैसा होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले भोजन का बात करने से पहले उसके क्रियाशीलता के बारे में बात करते हैं कि इजी वर्कर है या मॉडरेट है या अधिक यानी कि हैवी वर्कर है। जो कम क्रियाशील महिला होगी उसे भोज्य पदार्थों में या पोषक तत्वों की बात करें तो उसकी कम आवश्यकता होती है, मध्यम को उससे अधिक और अधिक को उससे अधिक की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले और फिर इसको डिवाइड करने का एक तरीका होता है कि इसको हम शाकाहारी में और मांसाहारी में डिवाइड करते हैं, क्योंकि लोगों के खाने के तरीके या उसके मेथड को लेकर के ही हम उसके भोज्य पदार्थों की मात्रा का निर्धारण करते हैं। तो कम क्रियाशील महिला है तो वो शाकाहारी भी हो सकती है और मांसाहारी भी हो सकती है। तो जब वो अगर वेजिटेरियन है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, और अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अनाजों की, जिनसे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट जब मिलता है तो उसके लिए जो है अनाजों के माध्यम से उसे लिया जाता है, जैसे गेहूं, चावल, जौ, मटर में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी होता है, तो आप उसमें भी इसको इंक्लूड कर सकते हो मटर को। तो इस तरीके से काफ़ी जो है अनाजों के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट जो है लिया जाता है। तो शाकाहारी के लिए पर डे जो है 400 ग्राम और मांसाहारी के लिए भी 400 ग्राम पर डे अनाज के माध्यम से जो है उसे कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। वहीं पे दालों की बात करें जो कि प्रोटीन का अच्छा खासा सोर्सेज हैं, और इंडिया में क्योंकि ये इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है इसे बनाया गया है, तो इंडिया में जो है लोगों के आहार में सबसे ज़्यादा दालों का बहुत ज़्यादा महत्व है। दालों को इंक्लूड किया जाता है सब्जियों के साथ साथ, स्पेशली अरहर की दाल, उड़द की दाल, चना की दाल। तो इस तरीके से ये प्रोटीन प्राप्ति का अच्छा खासा सोर्सेज है। वहीं पर अगर हम उड़द की दाल की बात करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो दालों में अगर कहा जाए तो 60 ग्राम के हिसाब से जो है पर डे दाल दिया जाता है, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, दोनों ही माध्यम में उसे एक कम क्रियाशील महिला को 60 ग्राम के अकॉर्डिंग जो है दालों को दिया जाता है। हरी सब्जियों की बात करें तो 150 ग्राम्स सफिशियंट है। एक वेज एक नॉन वेज दोनों के लिए ही 150 के अकॉर्डिंग जो है हरी सब्जियां दी जाती हैं। वहीं पे जड़ वाली सब्जियों की बात करें तो वो 50 ग्राम्स जो हैं सफिशिएंट होती हैं। एक वेज एक नॉन वेज दोनों के लिए जो है जड़ वाली सब्जियों का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि जड़ वाली सब्जियां जो हैं वो हमारे अगर कहा जाए तो अच्छी तरीके से रफेज जो है इनमें पाया जाता है, और रफेज की भी हमारी बॉडी में जो है काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इससे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा बना रहता है। अन्य सब्जियों की बात करें जिनमें मूली वगैरह जो है इंक्लूड कर सकते हैं हम उसमें, तो ये भी जो है हमारी 75 ग्राम्स के अकॉर्डिंग जो है चाहे वेज चाहे नॉन वेज एक कम क्रियाशील महिला या इजी वर्कर के लिए सफिशिएंट जो है होती है। फलों की बात करें तो पर डे 30 ग्राम्स के अकॉर्डिंग जो है उसे फल दिया जाना चाहिए। फल में आप कोई भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप स्पेशली मौसमी फलों का यूज़ करें जो कि अच्छे भी होते हैं और कम कीमत में जो है प्राप्त हो जाते हैं। घी तेल की बात करें जो कि फैट का अच्छा खासा सोर्सेज होते हैं और इनका इस्तेमाल भी ज़रूरी है। 45 ग्राम्स जो है एक शाकाहारी के लिए और 50 ग्राम्स जो है एक मांसाहारी के लिए जो है सफिशिएंट होता है। दूध की बात करें तो 325 ग्राम पर डे के अकॉर्डिंग जो है उसे मिल्क दिया जाना चाहिए, और एक मांसाहारी चूँकि प्रोटीन उसे आपको मीट के माध्यम से या अंडे के माध्यम से जो है मिल जाता है, इसलिए दूध के लिए क्योंकि चूँकि जो मांस मछली अंडा होता है वो कैल्शियम का और प्रोटीन का अच्छा खासा सोर्सेज होते हैं, और दूध भी जो है उसमें प्रोटीन और कैल्शियम जो है बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए मांसाहारी के लिए इसकी मात्रा कम कर दी जाती है। तो 225 ml के अकॉर्डिंग जो है एक मांसाहारी महिला के लिए, और चूँकि शाकाहारी महिला मांस मछली का इस्तेमाल नहीं करती है इसलिए उसे 325 के हिसाब से जो है ml के अकॉर्डिंग जो है मिल्क उसे दिया जाता है।
इसके बाद आपका आता है गुड़। तो गुड़ भी आपका कार्बोहाइड्रेट का अच्छा खासा सोर्सेज है और शक्कर की अपेक्षा गुड़ ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें फाइबर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो 50 ग्राम्स जो है पर डे के अकॉर्डिंग एक वेज नॉन वेज दोनों के लिए ही, एक इजी वर्कर के लिए काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। शाकाहारी है तो मांस मछली अंडा इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, बट अगर नॉन वेजिटेरियन है तो 30 ग्राम के हिसाब से उसको एग और 30 ग्राम के अकॉर्डिंग जो है उसे मीट के माध्यम से जो है उसे प्रोटीन जो है और कैल्शियम की अच्छी खासी प्राप्ति जो है हो जाती है। मूंगफली का इजी वर्कर है, चूँकि काम ज़्यादा नहीं कर रही है तो मूंगफली में फैट होता है, इसलिए उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। और इसके बाद आता है आपका मध्यम क्रियाशील महिला। इसमें चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, दोनों को ही 450 ग्राम्स के अकॉर्डिंग अनाज, 150 ग्राम्स के अकॉर्डिंग जो है दालें, हरी सब्जियां 75 ग्राम्स, दोनों को ही 75 ग्राम्स जड़ वाली सब्जियां एंड 30 ग्राम्स जो है अन्य जो सब्जियां दी जाती हैं उनकी सभी की मात्रा सेम होती है। और इसके बाद घी तेल की बात करते हैं तो शाकाहारी के लिए 50 और मांसाहारी के लिए जो है 55 ग्राम्स के अकॉर्डिंग जो है उसे दिया जाता है। इसके बाद दूध आपका वही सेम चलेगा, जैसे दूध की बात करते हैं तो वही चीज़ें हैं। 225 शाकाहारी के लिए, वहीं पे मांसाहारी में आ जाता है आपका 225 ग्राम्स जो है वो आपका मांसाहारी में आ जाएगा और शाकाहारी में जो है 325 ग्राम के अकॉर्डिंग जो है दूध उसे दिया जाता है। गुड़ की बात करते हैं तो 50 ग्राम के अकॉर्डिंग गुड़ आ जाएगा। इसमें भी मांस मछली अंडा जो है शाकाहारी में नहीं देंगे, मांसाहारी में जो आती हैं लेडीज़ उनको हम 30 ग्राम्स के अकॉर्डिंग दोनों ही चीज़ें 30 ग्राम्स के हिसाब से जो है उसे दी जाती हैं। और मध्यम क्रियाशील महिलाओं को मूंगफली का सेवन नहीं करने की सलाह दी जाती है क्योंकि वो फैट ही कंज्यूम करेंगी और उतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है, इसलिए मूंगफली का सेवन जो है मना कर दिया जाता है। इसके बाद अधिक क्रियाशील महिला की बात करते हैं तो अधिक क्रियाशील महिलाओं में अनाजों का जो ग्राम्स का होगा उसमें डिफरेंसेस होंगे क्योंकि वो अधिक क्रियाशील महिला है, मानसिक के साथ साथ वो शारीरिक वर्क ज़्यादा कर रही है। तो ऐसी लैक्टेटिंग मदर के लिए हम जो है 575 ग्राम्स चाहे वेज हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो दोनों को ही अनाजों का इतना ही जो है दिया जाता है। 80 ग्राम्स जो है शाकाहारी महिला के लिए जो है दालें और मांसाहारी के लिए 65 ग्राम कर दिया जाता है क्योंकि वो मांसाहारी जो महिला है वो प्रोटीन जो है मीट के माध्यम से भी जो है वो ले रही होती है, इसलिए इसमें 15 ग्राम जो है दालों की कम मात्रा दी जाती है। वहीं पे बात करते हैं हरी सब्जियों की तो 150 सेम हरी सब्जियों के जो बात आती है जड़ वाली सब्जियां एंड 100 ग्राम्स, अन्य सब्जियों की बात करें तो वो 30 ग्राम्स यानी सेम क्वांटिटी में जो है उसे दिया जाएगा। इसके बाद फलों की बात करते हैं तो 55 ग्राम फलों की बात करते हैं तो वही 30 ग्राम जो है आएगा। घी तेल की बात करते हैं तो शाकाहारी में 55 आ जाएगा, मांसाहारी में 60। दूध की मात्रा की बात करें तो शाकाहारी में 325 ml, 225 ml जो है एक मांसाहारी महिला के लिए जो है दिया जाएगा एक लैक्टेटिंग वुमन को। इसके बाद गुड़ जो है वो 60 ग्राम हो जाएगा क्वांटिटी। मांस मछली अंडा इसमें भी इंक्लूड नहीं होगा। जो मांसाहारी महिलाएं हैं उनके में जो है 30 ग्राम्स के अकॉर्डिंग जो है 30 दोनों ही, चाहे एग के रूप में आप उसे दें चाहे मीट के रूप में आप उसे दें, 30 ग्राम्स अकॉर्डिंग दी जाती है। देन सेकंड आपका जो मूंगफली आता है वो क्योंकि हैवी वर्कर है तो उसके लिए मूंगफली की मात्रा दी जाती है और 40 ग्राम जो है मूंगफली इवनिंग टाइम में आप उसे दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये आपका डाइट चार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो डाइट प्लानिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से जो है शिशुअवस्था से लगा के आपकी वृद्धावस्था तक सभी में जो भी आपके डाइट प्लान्स बनते हैं उन सभी के बारे में जो है काफ़ी डिटेल में जो है आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।